SBA Publications. Hello my dear students, how are you all? I hope that you all are very well. Dear students, today we are going to start chapter 3, that is games and exercise. So let's start. Dear students, in this chapter we are going to learn about individual sports and team sports. Individual sports and team sports, and next the effect of playing games on your body. Okay, now here is an activity given for us. Let's see, what do the 5 rings stands for? These 5 rings stand for 5 different continents, and this represents the Olympics. Okay, next question is, name any 3 Indian players who won any medal in this game. First one is Neeraj Chopra. और नेक्स्ट 2 नेम्स आप खुद फाइंड कीजिए और लिखिए. ओके, नाउ playing games is a popular pastime. By playing we exercise our body and relax our mind. Thus we grow healthy and strong, both physically and mentally. Dear students, जब आप गेम खेलते हो तो उससे क्या होता है? हमारा टाइम भी पास होता है और हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हम स्ट्रेस फ्री होकर सिर्फ खेल रहे होते हैं. गेम्स ऑल्सो टीच अस टू इंटरैक्ट विद अदर्स. गेम्स विच आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर आर कॉल्ड स्पोर्ट्स. जब आप कोई गेम एज अ फन खेलते हैं तो सिर्फ गेम तक ही सीमित है, लेकिन जब उसका नेचर कंपटीशन तक पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स. ओके, नाउ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स. इंडिविजुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जो स्पोर्ट्स सिर्फ एक इंसान खेलता है, जैसे कि आर्चरी, जो सिर्फ एक इंसान खेलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. और जो बहुत सारे प्लेयर्स साथ में मिलकर टीम फॉर्म करते हैं और तब खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? टीम स्पोर्ट्स. ओके, a sport that can be played by an individual all by himself or herself is called individual sports. Individual skill and motivation are important in the individual sports. In individual sports, the player has to be self-reliant as there is no any other partner. And when a number of individuals forms a team to play a sports, that is called team sports. जब बहुत सारे players साथ में मिलके कोई गेम खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? टीम. उसे हम टीम स्पोर्ट बोलते हैं. ओके, and the team sports require the teamwork of skilled team members. Every team game has an elaborate set of rules that must be followed by each member and the team as a whole. Dear students, जब हम किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं तो हम उसमें देखते हैं बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी हमारे साथ होते हैं कि इसमें किस तरीके से हमें खेलना है. तो जब तक हम वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे हम एक अच्छे टीम मेंबर नहीं बन सकते. And the rules help to ensure that the game is played fairly. Now, team spirit. While playing in a team, it is important to have the right team spirit. Players in a team should always try to make the team win. Dear students, जब हम टीम में कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है? हम सिर्फ अपने बारे में ना सोच के पूरी टीम के बारे में सोचते हैं. सिर्फ उसमें हमें अपने आप को जीतने से मतलब नहीं होता, पूरी टीम के जीतने की बात होती है और इसमें हमें सबके साथ अच्छा बिहेव करके रहना चाहिए.
They should play for the team and not just to make individual records. Teammates should respect each other and each team has a leader or a captain. It is important for the captain to make sure that all the team members are friendly with each other and cooperate with each other. Dear students, जो टीम का लीडर होता है या कैप्टन होता है, ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर ही होती है क्योंकि उसे पूरी टीम को साथ में लेके चलना होता है और उसे ये चेक करना होता है कि क्या हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे हैं, क्या आपस में उनका नेचर फ्रेंडली है या नहीं है. अ कैप्टन शुड ट्रीट ऑल द प्लेयर्स इक्वली. नाउ द टीम ऑफ मेन एंड वुमेन. डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप टीवी पे कोई स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं कि बॉयज़ की टीम है और एक गर्ल्स की टीम है, तो गर्ल्स भी गेम्स में स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक पहुंच गई हैं. लेट्स सी, मोस्ट स्पोर्ट्स आर प्लेड बाय बोथ men and women. Both the genders perform equally well in their respective sports. There are separate teams for men and women in some sports like football, cricket, खो-खो एंड वॉलीबॉल. हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, इसमें भी बॉयज़ की टीम भी है और गर्ल्स की टीम भी है, मतलब सेपरेट टीम्स बनी हुई हैं. However, they may be playing mixed teams in certain sports like tennis and badminton. बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स एक ही टीम में होते हैं. Now, India has strong women's team in cricket and hockey. इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? मिताली राज, जो बहुत फेमस है. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही ज़्यादा फेमस है. We must not assume that boys will automatically perform better at sports than girls. जनरली ऐसा ही सोचा जाता है कि बॉयज़ स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. नाउ वी हैव नेशनल टीम्स. क्या आपको पता है नेशनल टीम्स क्या होती हैं? नेशनल टीम वो टीम होती है जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जब बहुत सारे प्लेयर मिलकर एक टीम फॉर्म करते हैं और वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कंट्री के लिए खेलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल टीम. Many competitive sports are played between teams belonging to different nations. Such teams are called national teams since they represent the country. ऐसे टीम्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे हमें एक्टिविटी दी हुई थी वो उसमें 5 रिंग्स जो हैं वो 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. और जब ओलंपिक्स होते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज साथ में मिलके खेल रही होती हैं, उसमें हिस्सा ले रही होती हैं. तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं. उन्हीं को बोलते हैं हम नेशनल टीम. Now, the national sports of India is hockey. But India में जो ज़्यादा फेमस है वो क्या है? क्रिकेट. इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस जो है स्पोर्ट्स वो है क्रिकेट. लेकिन हमारा नेशनल गेम क्रिकेट नहीं है, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स तो हॉकी है. इंडियन क्रिकेट टीम won the World Cup in 1983, 2011 and also in 2024. In Europe, football is most of the popular national sports. यूरोप का पॉपुलर नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? फुटबॉल. Now, members of national teams are called national level players. नेशनल लेवल प्लेयर्स कौन से होते हैं? जो नेशनल लेवल की टीम के मेंबर्स होते हैं. And some of the most popular national level team players in India are Sania Mirza, Leandra Paes, Saina Nehwal
एंड विराट कोहली. आपने इन सबके नाम जरूर सुने होंगे. Sachin Tendulkar was the most popular cricketer of all times who played for India. इंडिया का सबसे फेमस प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर. और एक कौन से स्पोर्ट से है? ये क्रिकेट से, ये क्रिकेटर है. नाउ लोकल गेम्स. डियर स्टूडेंट्स, लोकल गेम्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में खेले जाते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं रेसलिंग, जो अखाड़े में की जाती है, वो नेशनल लेवल पे अभी तक नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. Some games are traditionally played by the local people of a particular area. These games might be very popular locally, but they are not played in national and international competitions. जो local games होते हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल्स पे नहीं खेले जाते, वो सिर्फ किसी पार्टिकुलर रीजन तक ही होते हैं. These are referred to as the traditional games of a country. Wrestling is practiced in an akhada. Wrestling कहाँ की जाती है? अखाड़े में. This is the picture of akhada. Have you seen an akhada? The players have to follow a regular practice routine and eat healthy food. The traditional akhadas have a training ground made up of mud. किससे बना होता है ग्राउंड? मिट्टी से. बहुत सारी मिट्टी से मिलके जो अखाड़े का जो ग्राउंड बनाते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मिट्टी होती है और उसी में ये गेम खेला जाता है. रेसलिंग हैज बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एज वेल. अब तो रेसलिंग ने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम कमा लिया है, तो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी रेसलिंग की जाती है. नाउ आर्चरी. इट इज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया. It is also an individual sport. It is a part of international sports competitions as well. Thoda is a traditional form of archery practiced in Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेडिशनल आर्चरी का जो नेम है वो है क्या? थोड़ा. ओके. A small piece of wood is attached to the head of an arrow so that it become blunt. एक एरो लेते हैं, उसके आगे वाले हिस्से पे क्या लगा देते हैं? लकड़ी का एक टुकड़ा, जिससे वो बहुत ज्यादा शार्प अब ना रहे. इस तरीके से ये खेला जाता है. नाउ गिल्ली डंडा. इट इज ऑल्सो अ लोकल गेम. इट इज वन ऑफ इंडियाज फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम. अ गेम सुटेबल फॉर 4 or more than 4 players. It is like cricket or baseball without a ball. The gilli is a small wooden piece about 3 inches long. गिल्ली इतनी सी होती है, और जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें तो बॉल का यूज होता है, इसमें बॉल की जगह गिल्ली का यूज किया जाता है. गिल्ली और एक साथ में डंडा. ओके. The danda is about 2 feet in length. It is used to strike the gilli. Now, silambam. This is the picture of silambam. ये भी एक ट्रेडिशनल गेम है. देखते हैं कहाँ का ट्रेडिशनल गेम है ये. It is a popular Indian traditional sports played in तमिलनाडु. ये तमिलनाडु का ट्रेडिशनल गेम है. It is a popular type of fencing. The game begins with salutations to the god and the opponent, spectators and teachers. Players need to try and touch each others by making use of staff. This one. Now, camel racing. So, camel racing is the deep-rooted traditional sports in Rajasthan. इसमें कैमल्स को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, बहुत सारे कलरफुल ड्रेसेस उनको पहनाई जाती हैं. और नाउ कैमल परफॉर्मेंसेस, टग ऑफ वॉर एंड कैमल एरोबेटिक्स एंड कैमल मिल्किंग आर अ पार्ट ऑफ इवेंट. इसमें ये सारे इवेंट होते हैं. Malakham is a kind of gymnastics practiced by the wrestlers. It is performed on a
pole. It requires the performer to turn, twist, stretch and balance on the pole. Okay. Now, how does playing or exercise affect the lungs and heart? Dear students, जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी जब ज़्यादा बर्न होगी तो उस टाइम होगा क्या, हमारा जो ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और ब्लड फ्लो फास्ट होने की वजह से हमारा हार्ट बहुत तेज पंप करता है, बहुत फास्टली बीट करता है. कभी कभी तो हमें शॉर्ट ऑफ ब्रीथ भी फील होते हैं कि हाँ हमें ना सांस नहीं आ रहा है अच्छे से. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. When we run or exercise, we need more energy and the heart pumps more blood and hence beat rapidly when we do any exercise. Okay? Our lungs expand and contract as we breathe. When we breathe in air, it is called inhalation. जब आप सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन. उस टाइम क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोसेस चलता रहता है. When the air goes inside our lungs, the lungs expand and this is known as inhalation. And when we breathe out, it is called exhalation. When we exhale, our lungs contract or grow smaller. Now, when we play or exercise, our lungs and heart need to work harder. This in turn makes them healthy and strong. जब हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो उससे हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट रहने लग जाते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, let's revise what we have learned today. Games which are competitive in nature are called sports. जब हम as a fun खेलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, गेम. और जब वो किसी कंपटीशन में काउंट हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स. A sport that can be played by an individual or by himself or herself, that is called individual sports. And when a number of individuals form a team to play a sport, that is called team sport. While playing in a team, it is important to have the right team spirit. Most sports are played by both men and women, as I told you. Many competitive sports are played between teams belonging to different nations. Such teams are called national teams. Our lungs expand and contract as we breathe in and breathe out. When we breathe in air, it is called inhalation, and when we breathe out air, that is called exhalation. Okay? Dear students, now here is exercise given for you, and this exercise is based on the chapter which we have done. Okay? Dear students, now your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Thank you.